बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे अपने अपने घरों में। और अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों और मुसीबतों से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। और जो ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और जल्द से जल्द ये वबा इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और अल्लाह ताला जो है हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। तो बस आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अम्मी बना रही हैं कोफ्ते और कोफ्ते बन रहे हैं सहरी के लिए, क्योंकि अभी जो है इफ्तार के बाद का टाइम है। और मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी अपनी बहन की बेटी यानी कि अनाबिया के लिए हमने ईद के लिए क्या क्या ख़रीदा है और किस तरह से मैंने पैक किए हैं चीज़ें। और इफ्तार के बाद थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी सबको मीठा खाने की और सोचा था मिठाई ऑर्डर करें, तो मिठाई की जगह सबने ज़्यादातर केक को ही वोट दिया था, तो हम लोगों ने केक ही मंगा लिया था। तो होता है ना, जब रोज़ा वगैरह रखते हैं तो एक टाइम आता है कि मीठे की क्रेविंग होने लगती है, तो बस इसलिए हम लोगों ने ये छोटू सा केक मंगा लिया था और बहुत मज़े का था। ये फज केक था और हम लोगों ने सब ने इसको एंजॉय किया था चाय के साथ। तो अम्मी खाना बना रही थी आज आज अम्मी बना रही थी सहरी के लिए खाना, और हम लोग यहाँ पे चाय के साथ केक भी इंजॉय कर रहे थे। और अनाबिया के लिए जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और वैसे तो लॉकडाउन है, लेकिन मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही ज़्यादातर चीज़ें परचेज़ की हैं, क्योंकि बाज़ार जाना हम लोगों ने ज़्यादातर अवॉइड ही किया है। हालात जिस तरह के चल रहे हैं, अल्लाह ताला बस हम सबको महफूज रखे। तो जी, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था अनाबिया का एक छोटू सा ड्रेस, यानी कि ये गरारा, और छोटा सा मैंने ये कुर्ता बनवाया था। तो इसकी डिटेलिंग आप चेक कर सकते हैं। इस पर बहुत बारीक सी कीकरी वाली जो है लेस लगी हुई है, और यहाँ पर आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं इस वाली लेस को, तो ये गोटा ही कहलाता है। तो ये वाला एक सिंपल गोटा लगा हुआ है और ये गरारा है। तो ये वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन मैंने ख़ुद सोचा था, तो वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन मैंने करवा के और इस पर सिल्वर गोटे की लेस के साथ मैंने इसको बनवाया है। और ये मैंने जहाँ से बनवाया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और काफ़ी अच्छे मतलब ब्रांड है वो जिससे मैंने ये लिया है। और एक ये वाला ड्रेस लिया है, तो ये दोनों ड्रेस मैंने यहाँ से लिए हैं, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो इसकी भी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। और ये छोटा सा सीधा पजामा है और इसके साथ ये छोटी सी फ़्रॉक सी है। तो इस पे ये गोटे का सारा वर्क हुआ हुआ है और उस पे ये गोटे की ये वाली डोरियाँ लगी हैं, और ये मुझे सबसे ज़्यादा इसकी डोरी की वजह से अच्छा लगा था ड्रेस, तो मैंने ऑनलाइन ये बनवाया। और कुछ एक्सेसरीज़ हैं, तो सबसे पहले तो नाबिया की वाली सैंडल हैं जो हमने सिल्वर कलर की ले ली थी, जो कि काफ़ी सारे सूट्स पे चल भी जाएंगी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये तो हम लोगों ने मार्केट से ही ली थी जाकर, और बहुत प्यारी सी लग रही थी, छोटी सी चीज़ें और अनाबिया की छोटी सी ईद की तैयारियाँ। और एक ये गोल्डन हमने सैंडल ले ली थी अनाबिया की, तो ये भी काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ उसकी चल जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बड़े होते हैं, तो बस ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो ज़्यादातर आपके काम में आ जाए। तो बस ये छोटू सी एक सैंडल थी, बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं, तो माशाल्लाह लाजमी से कह दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बच्चे जो होते हैं नाजुक होते हैं, उनको नज़र भी लग जाती है। और ये देखें मैचिंग की बैंगल्स, और बैंगल्स भी हमने मार्केट से ही परचेज़ की थी, और ये सब अम्मी लेके आई थी। और ये एक मल्टी सेट लिया था हमने, एक ऑरेंज गोल्डन लिया था ड्रेस के साथ, और एक हमने रेड एंड वाइट का ये ले लिया था। और ये सारी मेटल पे हैं, कोई भी शीशे की नहीं है, क्योंकि बच्चों को शीशे की चूड़ियाँ नहीं पहनानी चाहिए, अल्लाह ना करे उनके लग जाए। और ये कुछ बैंड्स हैं जो मैचिंग के हम लोगों ने ले लिए थे अनाबिया के लिए। और ये छोटू सा बैग लिया है, और ये बैग जो है अनाबिया के लिए लिया है, इसमें अनाबिया अपनी ईदी जमा करेंगी, क्योंकि माशाल्लाह से उनकी पहली ईद है, तो बहुत सारी ईदी कलेक्ट करेंगी। और एक ये वाला बैंड लिया है सिल्वर कलर का। तो जी, मार्केटों में बहुत रश था, लेकिन अम्मी को जो चीज़ें मिल गई मैचिंग की वो हम लोगों ने ले ली। और एक ये वाली जो है माला है, ये अनाबिया पहनेगी। और
एक ये वाला माला का सेट है, इसमें ब्रेसलेट भी है, तो ये वाला भी अनाबिया पहनेगी। तो माशाल्लाह से ये छोटी छोटी सी एक्सेसरीज़ हैं जो कि अनाबिया की हैं। और हमसे जितना हुआ इस लॉकडाउन में और इस जो कि आजकल कंडीशन चल रही है इन हालातों में, तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है। और एक ये वाला सूट भी मैंने ऑनलाइन लिया था, जिस ब्रांड से लिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जाके ले सकते हैं। ये बॉडी सूट है, इसके साथ हेयर बैंड भी है और नीचे स्कर्ट दिया हुआ है। अगर आपको बच्चे की स्कर्ट मतलब उतारनी है, बच्चे को रिलैक्स करना है, तो आप स्कर्ट उतार के बॉडी सूट में बच्चा रह सकता है। तो ये बड़ा क्यूट सा था। अच्छा जी, मैं ये वाला बॉक्स ख़रीद के लाई थी मार्केट से, क्योंकि मुझे ईदी पैक करनी थी और समझ नहीं आ रहा था किस तरह क्या पैक करूं। तो बस सब कुछ चीज़ें मैंने ही पैक की हैं। और अनाबिया के सारे ड्रेसेस मेरी पसंद के हैं, क्योंकि सब कुछ मैंने ख़ुद ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बाकी मार्केट से जितनी भी चीज़ें लाई हैं वो अम्मी अपनी पसंद से लाई हैं। और जी यहाँ पर मैं अनाबिया की चीज़ें पैक करने लगी हूँ। तो ये वाला ड्रेस मैं इस तरह से रखूँगी, समझ भी नहीं आ रहा था, इतने छोटे छोटे से कपड़े थे तो समझ नहीं आ रहा था किस तरह पैक करूँ, कैसे करूँ। तो बस मैंने यहाँ पर ये इस तरह से पैक कर लिया और इस तरह से सेट कर लिया था ड्रेस को कि इस बॉक्स के अंदर 2 ड्रेस आराम से आ जाएं। छोटा सा इसमें सीधा पजामा है जो कि मैं इधर नीचे साइड पे लगा दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब बॉक्स में यही दिखाना था कि इसके साथ क्या है, मतलब नीचे पहनने के लिए फ़्रॉक के साथ यहाँ सीधा पजामा है और ये पूरा गोटे का। और आजकल आप लोग जानते हैं मिरर और गोटा वर्क बहुत ज़्यादा इन है। मैं चाहती तो अनाबिया के लिए इससे भी ज़्यादा फैंसी ले सकती थी, लेकिन मैंने 2 सूट लॉन के इसलिए बनवाए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्ची परेशान ना हो, इसलिए मैंने बच्ची के लिए ऐसे ही स्टफ़ चूज़ किया है कि बच्ची इजीली कैरी कर सके और परेशान भी ना हो इस गर्मी में, और उसके लिए ईद का ड्रेस अच्छा सा बन भी जाए। तो लॉन पे फैंसी लुक पर ही है ये। और ये इसका बैंड है जो कि हमने इसके साथ लिया था। और जो हार्ड वाले हेयर बैंड होते हैं वो इतने छोटे बच्चों को लगाने नहीं चाहिए क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो इस तरह के जो कि इलास्टिक वाले बैंड होते हैं तो बच्चों के लिए इजी रहते हैं। और ये देखिए इसके साथ की चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना माशाल्लाह से। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी ये चीज़ें पैक करते हुए। और मुझे बेटियों का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो सारे शौक़ अनाबिया पे ही निकल जाएंगे मेरे। तो मुझे तो बहुत माशाल्लाह क्यूट लगती हैं बेटियों की चीज़ें। तो मैंने दूसरा ड्रेस इस तरह से रख दिया था। और ये दोनों ड्रेस लॉन स्टफ़ में हैं, मैं इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग भी जाके अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि आप लोगों को काफ़ी दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हैंडमेड्स हैं और ये सारे ड्रेसेस ऑर्डर पे बनते हैं, रेडीमेड इनके पास नहीं होते हैं। तो इसका बैंड भी मैं इस पे लगा दूंगी और सबकी चीज़ों के ऊपर मैं टेप करके इस तरह से लगा रही थी ताकि सेट रहें चीज़ें। बॉक्स अगर हम इधर उधर करें तो चीज़ें गिरे नहीं। तो ये एक छोटी सी आइडिया था, टिप थी। अगर आप लोग अपनी किसी बड़े की ईदी कर रहे हैं या बच्चों की कर रहे हैं पैक तो इस तरह कर सकते हैं। तो उसकी बैंगल्स भी मैंने इस तरह लगा दी थी। तो जी फाइनली यहाँ पर अब मैं इसकी जो सैंडल है सिल्वर कलर की वो मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर दूँगी। तो इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह चीज़ें, ऐसा लग रहा था किसी बड़े की ईदी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला पहनना नसीब करे खुशियों के साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही हैं चीज़ें, ऐसा लग रहा था किसी बड़ी की दी जा रही है। तो सोचा नहीं था इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके नसीब से माशाल्लाह इतना कुछ हो गया और इतनी माशाल्लाह से अच्छी तैयारियां हो गई। तो फिर ये अनाबिया की हो गई ईदी और उसके अलावा और ड्रेस लिए हैं। और ये बहनोई के लिए हमने शलवार कमीज़ लिया था, क्योंकि जब बच्ची को दे रहे थे तो बहनोई को भी देना था। और बहन के लिए मैंने किड सैलीटेक्स से सूट ऑर्डर किया था, अनस्टिच था, स्टिच करवाया है अपने ही टेलर से। और ये इस तरह का ड्रेस है माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है और बेरी रेड कलर है इसका, मैरूनिश और कुछ शॉकिंग पिंक टाइप टच है। और इसका दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा क्योंकि शेफून पे एम्ब्रॉयड्रेड वर्क हुआ हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट शेफून है, बहुत प्यारा सूट है। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला पहनना नसीब करे खुशियों के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये वाला मैंने इस तरह से पैक कर लिया था, अभी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर दूँगी। और साथ ही मैंने जो है ये ड्रेस, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसके अलावा मैंने इसकी मैचिंग की बैंगल्स भी ले ली थी। और इसके यहाँ पे मैंने जो ये कड़े बनवाए हैं इस तरह से बनवाए हैं, तो ये वाले मैं इसमें रख दूँगी। मेहंदी की कोन को मैंने रैप कर लिया था ताकि मेहंदी गिरे नहीं, तो इस तरह से। और ये अनाबिया की एक्सेसरीज़ जो कि स्कर्ट ब्लाउज़ और फ्रॉक के साथ की हैं वो मैंने अलग से पैक कर दी थी, साथ में इसका जो है बैग भी पैक कर दिया था।
तो ये अनाबिया की एक्सेसरीज़ हो गई हैं जो कि इस तरह से पैक हैं, और ये अनाबिया का जो बैग है इसमें लाइटें भी जलती हैं। तो क्यूट सी चीज़ें हैं अनाबिया की। और ये मैंने अनाबिया के लिए ऐसी डॉल ले ली थी, मेरा दिल चाह रहा था, तो बस बच्ची की ईदी है तो उसमें एक टॉय तो होना बनता था। तो बस ये सारी चीज़ें थी अनाबिया की। और 2 सूट और हैं जो कि एक ये वाला स्कर्ट ब्लाउज़ है जो कि फैंसी है, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया था। और ये भी बहुत प्यारा है, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। मुझे ये स्कर्ट ब्लाउज़ बहुत प्यारा लगा था। और ये अनाबिया की ईदी मैंने इस तरह पैक की है, इस तरह से इस पर बो लगा दी थी मैंने, तो माशाल्लाह लाजमी से कह दीजिएगा। और साथ ही मैंने बहन बहनोई की ईदी इस तरह पैक की थी कि माशाल्लाह से ये मैंने इस तरह से पैक कर ली थी, क्योंकि मुझे जो इजी लगा था सब कुछ मैंने ख़ुद पैक किया था। एक एक चीज़ मेरी सिलेक्शन की थी, बस जो मार्केट से चीज़ें लाई थी वो मम्मी अपनी पसंद से लाई थी। और ये वाली फ़्रॉक थी जो कि AK हैंडमेड से मैंने ली थी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मैं, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।